अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग और आ जाएं फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सिर्फ 7-8 लोगों ने ज्वाइन किया है। चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जहाँ पर हमने एंड किया था वो बेसिकली ये बात हो रही थी कि व्हाट इज एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक। आई मीन ए स्टार तो हमने पढ़ ही नहीं दिया था और उसका क्विज भी हमारा हो गया था। एंड हमने किया था कि एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक क्या होता है। तो एक दफ़ा रिवाइज करवा रहा हूँ ये चीज़ कि एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक क्या होता है। हर ह्यूरिस्टिक को एडमिसिबल जब कहते हैं जब उसके अंदर हर नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू उस नोड से गोल स्टेट तक पहुंचने की ट्रू वैल्यू को ओवर एस्टिमेट ना करे। आई रिपीट, कोई भी ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल कब होगा? जब हर नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू उस नोड से गोल स्टेट तक पहुंचने की ट्रू कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट ना करे तो वो क्या कहलाता है? एडमिसिबल कहलाता है। मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये बात जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। देखिएगा प्लीज, ये डायग्राम देखें। अगर ये ह्यूरिस्टिक टेबल एडमिसिबल है तो क्या रीजन है इसका? कि इसमें से कोई भी नोट उठाएं, मतलब सारी नोट चेक करनी है। वैसे मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ कि इसमें से कोई भी नोट उठाएं और उस नोट का ह्यूरिस्टिक लें। फर्ज करें मैं ये वाली नोट उठाता हूँ। अब मैं आसान वाली ले, पी। पी का ह्यूरिस्टिक कितना लिखा हुआ है? 98। पी की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? अगर हम जाएंगे तो एक ही कनेक्शन है बिचेरुस्तक का, कितना? 101। तो कभी भी ह्यूरिस्टिक ट्रू कॉस्ट को ओवर एस्टिमेट नहीं करेगा। कंडीशन ट्रू हो रही है, 98 इज लेस देन 101। या तो बराबर होगा या कम होगा। इसी तरीके से फर्ज करें आप किसी और नोट को उठा लें, लेसी देखें। लेसी कितना लिखा? 226। अब अगर लेसी से आप पाथ कैलकुलेट करें तो देखिए 92 और 142 कितना होता है? तकरीबन ये होता है टू 234, फिर 285, 319, फिर 319 में 101 मिलाएं तो तकरीबन ये हो गया 440, 420 के करीब। तो देखें यहाँ से जब मैं यहाँ आ रहा हूँ लेसी से यहाँ से आ रहा हूँ तो 420 है और इसने दिया हुआ कितना है ऋषिक मुझे? 226। किसी भी नोट को उठा लें आप,
उसकी ट्रू कॉस्ट को कभी भी ये टेबल की वैल्यूज ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही होंगी। तो ये टेबल का है, ह्यूरिस्टिक है और एडमिसिबल है, अदरवाइज ये एडमिसिबल नहीं है। फर्ज करें ये लिखा हुआ है 101, ये कह रहा है, ये बता रहा है, हमें दिख रहा है ना ये कि 101 है, 101 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जी, 101 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बी से लेके बिचेल जाने के लिए। लेकिन फर्ज करें यहाँ लिखा होता 200, तो एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू आप ज्यादा बता रहे हैं, ट्रू कॉस्ट क्या है, कम है। तो हर नोट के लिए चेक करना है, किसी एक के लिए नहीं। देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा था, हमारा आंसर आ रहा था 418, हमारा आंसर आ रहा था 418 और हमने बताया हुआ क्या था 366। तो हमारा जो एस्टिमेटेड आंसर है वो कम होना चाहिए और जो एक्चुअल आंसर है वो ज्यादा होना चाहिए। तो वो क्या होता है, एडमिसिबल होता है। देखें तो यही चीज लिखी हुई है, a heuristic HON is admissible for if for every node and every node HN is less than static as less than equal to H static n, where H static n is the true cost। H static n क्या है, ट्रू कॉस्ट है, और H of n क्या है, एडमिसिबल आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट। इज इट क्लियर? देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, एंड एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक नेवर ओवर एस्टिमेट द कॉस्ट टू रीच द गोल, दैट इज इट इज ऑप्टिमिस्टिक। और आखिर में क्या लिखा हुआ है, हमने एग्जांपल दी हुई है कि ह्यूरिस्टिक जो है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का नेवर ओवर एस्टिमेट द एक्चुअल रोड डिस्टेंस। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सबको, और पिछली क्लास में हो भी चुकी है ये बात कि एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक क्या होता है। अच्छा जी, अब चैप्टर 3 का बिल्कुल लास्ट पार्ट है। उसमें हमने आपको एक क्विज दिया था, जिस क्विज में हमने आपसे कहा था कि ये इनिशियल स्टेट है और ये जो है फाइनल स्टेट है, और आपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ए स्टार सॉल्व करते हुए जाना है। तो देखें, किसी भी प्रॉब्लम, अगर आपको ए स्टार 8 टाइल के बारे में पता नहीं होता तो आप ये प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत आइडिया था कि 8 टाइल पजल प्रॉब्लम क्या होती है, इसलिए आपने उस क्विज को सॉल्व भी कर लिया। तो पहले प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी है। एज फार एज यू पीपल इज कंसर्न, हम आपको पेपर में वही सवाल देंगे कि जिन प्रॉब्लम्स को आप समझ सकते हैं और जिनका ह्यूरिस्टिक आप निकाल सकते हैं, या अगर हम गिवन दे देंगे तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर फोकस कीजिएगा सुकून से, कि एक प्रॉब्लम गिवन है आपको और उसके दो ह्यूरिस्टिक निकल सकते हैं। एक प्रॉब्लम है, उसके दो तरह से ह्यूरिस्टिक निकल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, आप फर्ज करें 8 टाइल पजल प्रॉब्लम ही है, उसके दो तरह के ह्यूरिस्टिक निकल सकते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 8 टाइल पजल में दूसरा ह्यूरिस्टिक क्या है। पहला ह्यूरिस्टिक तो हम सबको पता है ना कौन सा था, एक ह्यूरिस्टिक तो हम पढ़ चुके हैं ना 8 टाइल पजल का, वो कौन सा था? एक ह्यूरिस्टिक तो हम पढ़ चुके हैं 8 टाइल पजल का, वो कौन सा था? शाबाश, जल्दी बताइए। शाबाश जी, मिसप्लेस स्टाइल्स। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? आप लोगों ने क्विज खुद नहीं किया क्या? जी, आप लोगों ने क्या क्विज खुद नहीं किया? बाकी सब लोग, तो जब मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब क्यों नहीं मिल रहा मुझे? बाकी लोग जो ये ऑनलाइन है, चलें ठीक है, जो मुझे जवाब नहीं दे रहा मैं उसको रिमूव करता हूँ क्लास से। शाबाश, 1 मिनट है। 8 टाइल पजल में आपने ह्यूरिस्टिक कौन सा यूज किया था? शाबाश। जो मुझे आंसर नहीं करेगा मैं उसको भी रिमूव करता हूँ क्लास से। आपने अपने क्विज में कौन सा किया था, मिसप्लेस टाइल्स या करेक्ट टाइल्स? ठीक है,
तो आपने जो ह्यूरिस्टिक समझा हुआ है वो कौन सा समझा हुआ है, मिसप्लेस स्टाइल या करेक्ट स्टाइल, ये एक ही ह्यूरिस्टिक है, ठीक है। अब ये ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है या नहीं है, आपसे जवाब चाहिए मुझे। जो आपने ह्यूरिस्टिक यूज किया है क्या वो एडमिसिबल है या नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एडमिसिबल की डेफिनेशन याद करें, अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। अब मुझे बताएं ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है या नहीं है, जी जल्दी से बताइए। क्या रीजन है इसके एडमिसिबल होने का? क्योंकि जो भी नंबर आएगा, अगर फर्ज करें 8 टाइल अपनी जगह पे नहीं है, नहीं ये रीजन नहीं है मिनिमम वाले को रह रहे होते हैं। जो भी नंबर आएगा, फर्ज करें 8 टाइल अपनी जगह पे नहीं है, तो उन 8 टाइल को अपनी जगह पे ले जाने के लिए कम से कम हमको कितने मूव परफॉर्म करने पड़ेंगे, कम से कम 8 मूव परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर 2 टाइल अपनी जगह पे नहीं है तो कम से कम आपको कितने मूव परफॉर्म करने पड़ेंगे एक्चुअल में, कम से कम 2। ऐसा नहीं हो सकता कि 6 टाइल अपनी जगह पे नहीं है और आप 3 स्टेप में उसको सॉल्व कर दें। मतलब मिस प्लेस की वैल्यू कितनी है, 6, और आप उसको 3 स्टेप में सॉल्व कर दें, ऐसा नहीं हो सकता 8 टाइल के अंदर। क्लियर? इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, एडमिसिबल कहते हैं। इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, एडमिसिबल कहते हैं। दूसरा मैं आपको समझा रहा हूँ ह्यूरिस्टिक, अब जरा गौर से देखिएगा। ये एक और ह्यूरिस्टिक है जो कि वैसे तो इसका एक कॉमन नेम है, लेकिन मैं इसके डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ आपको। ये भी 8 टाइल के लिए ही यूज किया जाता है। ये है कि द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ द टाइल्स फ्रॉम देयर गोल पोजीशन, द सम ऑफ डिस्टेंसेज ऑफ द टाइल फ्रॉम देयर गोल पोजीशन, द सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ द टाइल्स फ्रॉम देयर गोल पोजीशन। अब ये क्या चीज है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक ही दफा समझाऊंगा, प्लीज स्क्रीन पे देखिएगा। ये इनिशियल स्टेट है, ये गोल स्टेट है। इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक हमने पहले ह्यूरिस्टिक निकाला मिसप्लेस टाइल्स। तो अगर हम देखें तो इसमें और इसमें मिसप्लेस टाइल्स कितने, 8। कोई भी अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, ऐसा ही है, कोई भी अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, ऐसा ही है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या किसी एक प्रॉब्लम का एक से ज्यादा ह्यूरिस्टिक निकल सकता है। तो अब हम एक और ह्यूरिस्टिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक कंपैरिजन करेंगे। तो देखें, ये ह्यूरिस्टिक कहलाता है मैनहट्टन डिस्टेंस या सिटी ब्लॉक। ये कहता है कि आपने हर टाइल को उसकी जगह पे ले जाने के लिए मिनिमम कितने मूव परफॉर्म करने हैं, उन सबका सम कर लें। हर टाइल को उसकी जगह पे ले जाने के लिए कितने मूव परफॉर्म करने हैं उसका सम कर लें। ये देखिएगा प्लीज। सबसे पहले आप बताइए, 1 अपनी जगह पर नहीं है, उसको उसकी जगह पे ले जाने के लिए कितने मूव परफॉर्म करने पड़ेंगे मिनिमम, अप या डाउन या लेफ्ट या राइट। ये देखें, 1 2 3, या यहां से जाएं तो 1 2 3, मिनिमम कितने मूव है 1 को अपनी जगह पे ले जाने के लिए। 1 यहाँ पर है, उसको ले जाना यहाँ पर है, तो कितने मूव चाहिए हमें, 3 मूव चाहिए। कंफर्म है ना ये बात सबको, ठीक है, 3 मूव चाहिए। तो 1 को देखें, 3 मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से 2 अपनी जगह पे नहीं है, 2 को अपनी जगह पे ले जाने के लिए कितने मूव चाहिए, 1, ये देखें, 1 मूव। इसी तरीके से 3 अपनी जगह पे नहीं है, 3 को उसकी जगह पे ले जाने के लिए कितने मूव चाहिए, 1 और 2, मिनिमम मूव। तो 1 और 2 सबके मूव मैंने सम कर लिए। 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, हो सकता है कोई अपनी जगह पे होता तो वहां 0 आ जाता, हो सकता है कोई अपनी जगह पे होता तो वहां क्या आ जाता, 0 आ जाता। ये नंबर मैंने काउंट कर लिया 18। ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया कि ये कैसे निकाला मैंने, मिनिमम मूव। हम ये बिलीव करते हैं कि जब किसी चीज को उसकी जगह पे मूव कर रहे हैं तो बाकी लोग सिस्टम में नहीं है। मतलब जब मैं 3 को उसकी जगह पे लेके जा रहा हूँ तो यहाँ कुछ भी नहीं है, ये आराम से चला गया, लेकिन 2 मूव चाहिए। तो ये नंबर आ गया 18। ये नंबर क्या आ गया, 18। सबकी समझ में आ गई ये बात, सबकी समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब मैं मिसप्लेस टाइल्स पढ़ रहा था तो मिसप्लेस टाइल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या आ सकती थी, मिसप्लेस टाइल्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या आ सकती थी। मिनिमम 1, क्यों, मिसप्लेस टाइल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या आ सकती थी। बहुत आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। मिनिमम 0, मिनिमम 3 क्यों आएगी, क्या हो गया आप लोगों को, मैक्सिमम 8, ये मिनिमम मैक्सिमम 4 क्यों आएगी, या मिनिमम 3 क्यों आएगी भाई।
भाई आपका आंसर कब आएगा? अहमद, आपका आंसर कब आएगा? बिल्कुल सही, ठीक है, मैक्सिमम इनफाइनाइट। बुशरा, जब एच जीरो होगा जब आंसर आएगा ना आपका। और मैक्सिमम कब होगा? कितने टाइल्स अपनी जगह पे नहीं हो सकते? 8। तो मैक्सिमम वैल्यू 8 आ सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 0 आ सकती है। क्लियर हो गई ये बात? मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। क्लियर हो गई ये बात? अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो अभी हमने ह्यूरिस्टिक पढ़ा है, सिटी ब्लॉक या मैराथन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? अगर आपको मेरी पहले वाली बात समझ में आ गई है तो दूसरी वाली बात का जवाब जो है जरा सोच के दीजिएगा कि अब अगर मैराथन डिस्टेंस यूज करूं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? वर्स्ट केस सिनेरियो, कि सब लोग अपनी जगह से बहुत मतलब ज्यादा स्टेप परफॉर्म करने पड़े, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? मैक्सिमम 8। अभी तुम्हारे सामने 18 आ रही है बेटा, 24 कह रही है ये। क्या लिखा हुआ है? 3। अहमद, ये कुछ और लिखा है। अभी 18 तो आ चुकी है, आपके सामने 18 नंबर नहीं आया? वो तो होगी इस्माइल। 8 3 जा 24 कह रही है, ये कह रही है कि 8 टाइल हैं और 3 3 स्टेप दूर हो तो 24 आ जाएगा। इस लॉजिक से कोई आंसर करे ना। अच्छा, ये आंसर लिखा हुआ है 26 आपके सामने, ये तो दिख ही नहीं रहा आप लोगों को, ठीक है? जी फरवा, कैसे आएगा 26? चलें ये बता दें 26 कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी ये? 26 कैसे आएगा? ये तो 24 बतानी थी सकीना। 8 3 जा 24। 18 प्लस 8, लॉजिक से बताए ना कि भाई 18 प्लस 8 क्यों लिख रहे हैं हुसैन? भाई फर्ज करें ये यही टाइल है, ठीक है? अब 8 जो है, 8 मैक्सिमम कितना दूर कर सकते हैं? 8 को इधर कोने में कर दें, देखिए 1 2 3 4, बिल्कुल 2 टाइल नहीं होंगे सकीना, 4 टाइल्स होंगे 4 के डिस्टेंस पे। देखें मैक्सिमम, ये देखें 8 यहाँ पर है, सब लोग सुनिएगा प्लीज। 8 यहाँ पर है, इसको मैक्सिमम दूर यहाँ कर देते हैं। 6 यहाँ पर है, इसको वहां कर देते हैं। 2 को यहाँ कर देते हैं, गोल स्टेट के रेफरेंस से लिख रहा हूँ। और क्वेश्चन मार्क को यहाँ कर देता हूँ, ब्लैंक जो है उसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है? सही है भाई। 8 6 और ये अब 1 3 4 5 7। अब 7 मैक्सिमम दूर कितना जा सकता है? जी राइट, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे आएगा ये सब। 7 कितनी दूर जा सकता है? अब देखिए ये 4 बॉक्सेस तो फिल हो गए, तो मैक्सिमम 2 स्टेप दूर जाएगा बिल्कुल। या तो 7 को आप यहाँ रखोगे या यहाँ रखोगे, यहाँ कहीं भी रखोगे 2 स्टेप होंगे बिल्कुल। तो मैं कहीं भी रख दूं, समझ रहे हैं? तो ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें ना बेटा, तो होता यह है कि सब लोग मैक्सिमम दूर नहीं जा सकते। सब लोग मैक्सिमम दूर नहीं जा सकते, कोई 4 लोग मैक्सिमम दूर जा सकते हैं, बाकी सब जो हैं वो कहीं पर भी हो। तो इसलिए इसका नंबर जो है वो बनता है 26। कैसे बनता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और 4 अपनी जगह पे आ गया। देखिए 4 कॉर्नर वाले कितने हो गए? 16। ये 4 दूर हो गया, ये 4 टाइम दूर हो गया, 4 टाइम दूर हो गया। अगर क्वेश्चन मार्क को शामिल कर रहे हैं तो 4 4 4 4 कितना हो गया? 16। और ये 2 2 दूर हो गए तो 16 और
8 कितना होता है 24। हम वर्स्ट केस सिनेरियो में ये सपोज कर रहे हैं कि 4 को भी दूर कर देते हैं, तो 26 ये नंबर बनता है। अगर क्वेश्चन मार्क को आप निकाल दो तो ये 24 बनता है, लेकिन जिस लॉजिक से अभी स्टूडेंट ने 24 बताया था उस लॉजिक से नहीं बनता। 8 3 या 24, 4 लोग मैक्सिमम 4 के डिस्टेंस पे जा सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? करके देख लीजिएगा। अब आखिरी सवाल है आप लोगों से। अब आप मुझे बताइए, आपको एक प्रॉब्लम दी 8 टाइल पजल और आपसे ये कहा कि भाई इसके 2 ह्यूरिस्टिक हैं। आपसे सजेशन चाहिए, मुझे सजेशन मांग रहा हूं मैं आपसे कि इसके 2 ह्यूरिस्टिक हैं। ये ह्यूरिस्टिक 1 है भाई, ये मिसप्लेस स्टाइल्स, और ये ह्यूरिस्टिक 2 है, ये जो है सर मैराथन डिस्टेंस है। क्या आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी मेरे लिए कि मैं ह्यूरिस्टिक 1 यूज करूं या ह्यूरिस्टिक 2 यूज करूं या कोई भी यूज करूं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ह्यूरिस्टिक 1 यूज करूं तो क्यों करूं, और अगर ह्यूरिस्टिक 2 यूज करूं तो क्यों करूं? जी शाबाश। मतलब दोनों ह्यूरिस्टिक में से कोई बेहतर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो दोनों यूज कर सकता हूं, और अगर है तो क्यों है? शाबाश, आंसर दीजिए। आपके ख्याल में क्या रिकमेंडेशन है आपकी? नहीं नहीं, समझ नहीं रहे। लॉजिक तो यही है कि जिसका नंबर कम होगा वो यूज करते हो ना आप। मिसप्लेस स्टाइल्स यूज कर रहे हो तो, या मैं सवाल ये है कि मैराथन या मिसप्लेस स्टाइल्स में से कौन सा ह्यूरिस्टिक बेहतर है? सब लोग मेरा सवाल सुन लीजिए। कॉस्ट की बात नहीं हो रही। अगर आप ए स्टार यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट लाजमी यूज करनी पड़ेगी, चाहे आप ह्यूरिस्टिक 1 यूज कर रहे हैं या ह्यूरिस्टिक 2। सवाल ये है कि 2 ह्यूरिस्टिक है, चाहे आप ग्रिडी यूज कर रहे हो, चाहे आप ए स्टार यूज कर रहे हो, चाहे आप कोई और एल्गोरिथम यूज कर रहे हो। अगर एक प्रॉब्लम के 2 ह्यूरिस्टिक हैं तो उन 2 ह्यूरिस्टिक में से कौन सा वाला आपके ख्याल में बेहतर है और कौन सा वाला आपके ख्याल में बेहतर नहीं है? रीजन बताएं, रीजन देखें। जो भी चीज आप बताएंगे ना उसके रीजन भी बताएं मुझे। जो स्पेस कम ले। मैराथन का रीजन बता दें। मैं सर मैं ना बैरिया टाउन में बैठा हूँ। मेरे बराबर वाले घर में भी काम हो रहा है, छत डल रही है, और सामने वाले घर में भी काम हो रहा है, वहाँ भी कुछ काम हो रहा है। तो मैं बहरिया टाउन में बैठा हूँ आज, तो इसलिए शोर आ रहा है पीछे। पता नहीं क्या मसले हैं इन लोगों के। जी शाबाश, जल्दी बताइए, रीजन भी बताएंगे। देखिए, ऑप्टिमल ऑप्टिमल का ताल्लुक इस चीज से नहीं है बेटा। हमने ये पढ़ लिया कि दोनों एडमिसिबल भी हैं। सही है, एडमिसिबल भी हैं, और मतलब सारी चीज हमने देख ली। अब सवाल ये है कि अगर फर्ज करें आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं, तो आप उन 2 ऑप्शन में से किसे चूज करेंगे? क्या आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या अगर आप कोई एक ऑप्शन चूज करते हैं तो उसका रीजन है? वो सवाल आपसे पूछ रहा था। खैर, आपको जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे। देखिए, इसका प्रॉपर आंसर ये है। इसका प्रॉपर आंसर क्या, वो समझ लीजिए। अरे ए स्टार कहाँ से आ गया इसमें? तुम लोगों को नींद नींद आ रही है सबको।
और सब लोग ना एवरीवन पे जवाब दिया करें, मुझे प्राइवेटली आंसर नहीं दिया करें प्लीज, ताकि सबके जवाब सब लोग पढ़ें। सबके जवाब जब सब लोग पढ़ेंगे तो डिस्कशन भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, सब लोग प्राइवेटली जवाब नहीं दिया करें, उसको सेटिंग को चेंज कर दें, ताकि सब लोग पढ़ेंगे तो फिर डिस्कशन हो जाएगी ना किसने क्या आंसर किया। देखिए भाई, सवाल का जवाब ये है कि आपने क्विज किया था अभी मंडे वाले दिन, आपने फर्स्ट स्टेट पे इनिशियल स्टेट के चाइल्ड जनरेट किए थे। क्या ऐसा हुआ था कि जितने चाइल्ड जनरेट किए हैं किसी भी स्टेट के, उसमें से दो लोगों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेम आ रही हो? ऐसा हुआ था? तो आपने किसे चूज किया था? आपने किसे चूज किया था? आपने एक स्टेट के चाइल्ड जनरेट किए, उसमें दो स्टेट जो हैं उसके जो दो चाइल्ड हैं उनकी एफ वैल्यू सेम आ रही है, तो आपने किसे चूज किया था? किसी को भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है यार, अभी मैं कह रहा हूँ इफ्रा के सेम आ रही थी, अब आप बोलिए जो लेस था। असल में आप लोगों को ना दिमाग कहीं और है। मेरा सवाल सुन ले। एक स्टेट है, उसके चाइल्ड जनरेट किए, उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकाली। अब जो मिनिमम वैल्यू है वो दो स्टेट की सेम आ रही है। फर्ज करें चार चाइल्ड जनरेट हुए, एक की 5 आ रही है, एक की 6 आ रही है, दो की 3 आ रही है। तो जिन दो की 3 आ रही है उनमें से आपने कौन सा चूज किया था? किसी को भी चूज किया था? सकीना कह रही है किसी को भी चूज किया था। सही है, कोई सा भी कर लेंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में यही बात है ना, कोई सा भी कर लेंगे। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको प्लीज सुन लीजिएगा, कि आप किसी को भी चूज कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है। लेकिन किस्मत की बात है कि अगर टाई ब्रेकिंग हो जाता है तो जिसको आप चूज करते हैं, फर्ज कर लें जिसको आप चूज करते हैं, हो सकता है आगे जाके वो आपको बेहतर वैल्यू ना दे, तो आप वापस आए और जिसको आपने चूज नहीं किया था आप उस रास्ते पे जाएं तो शायद आपको बेहतर वैल्यू मिल जाए। अजम्पशन की बात हो रही है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है ना? ए स्टार है कि जिस रास्ते को आपने चूज किया है हो सकता है आगे जाके वो सही वैल्यू ना दे, तो आप वापस आएंगे। इसका मतलब है आपने काम एक्स्ट्रा किया। ये क्यों हुआ है सारी कहानी? ये सारी कहानी इसलिए हुई है क्योंकि आपके पास टाई ब्रेकिंग हो गई थी। ऐसा ही है, टाई ब्रेकिंग हो गई थी। अब जितने भी लोग क्लास में बैठे हुए हैं उसमें से मुझे सिर्फ चार लोग चाहिए, मैं नाम रैंडम कॉल करूंगा। 0 से 8 के दरमियान में चार लोग मैं चूज कर रहा हूँ, 0 से 8 के दरमियान में एक नंबर सपोज करना है। सैयद मुईद अली, मुझे प्राइवेट मैसेज करो 0 से 8 के दरमियान में कोई नंबर सपोज करके। सैयद मुईद अली, 0 से 8 के दरमियान में कोई नंबर सपोज करके मुझे मैसेज करो। रामीन, 0 से 8 के दरमियान में कोई नंबर सपोज करके मुझे मैसेज करो। मुस्लिम, 0 से 8 के दरमियान में कोई नंबर सपोज करके मैसेज करो। इफ्रा, 0 से 8 के दरमियान में कोई नंबर सपोज करके मैसेज करो। सही है भाई? और सकीना, दानिश, 0 से 8 के दरमियान में कोई नंबर सपोज करके मैसेज करो। ठीक है, अब देखें, मैंने 5-6 लोगों से बोला सिर्फ, और जिसमें से 2 या 3 लोगों ने 5 आंसर दिया है मुझे। सही है, सकीना ने भी 5 दिया, मुइज ने भी 5 दिया, दानिश ने 8 दिया। 2 लोगों का आंसर 5 आ गया। ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि रेंज क्या थी, 0 से 8। अब अगर फर्ज करें मैं आपकी रेंज ले लूं 0 से 26, और अब आप सबसे जिन से मैं पहले बात कर चुका हूं उन्हीं से दोबारा बोलूं 0 से 26 के दरमियान में कोई नंबर सपोज करें, तो अब क्या नंबर सपोज करेंगे आप लोग? 0 से 26। देख रहे हैं सबका आंसर अलग आ रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये रेंज हमारी बढ़ गई है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या समझाने की कोशिश की है मैंने इस एग्जाम्पल से? कि जब रेंज ज्यादा होती है तो चाइल्ड की वैल्यूज सेम आने के चांसेस कम हो जाते हैं, और जब सेम आने के चांसेस कम हो जाते हैं तो टाई ब्रेकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। जब टाई ब्रेकिंग के चांसेस कम हो जाते हैं तो आप एग्जैक्टली उसी वैल्यू को चूज करते हैं जो कि बेहतर होती है। इज इट क्लियर? तो इसलिए ह्यूरिस्टिक 2 बेहतर है ह्यूरिस्टिक 1 से। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज बड़ी है। क्योंकि हमारे पास चाइल्ड तो 4 ही है, लेकिन चांसेस क्या है कि 4 में 8 नंबर वाला चूज करोगे तो वैल्यू सेम आ सकती है। इसीलिए ह्यूरिस्टिक 2 बेहतर है। अब इसकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन में आपको दिखा रहा हूं जो कि आपकी बुक में मौजूद है, फिर इसको खत्म करेंगे। ये देखिएगा, ये देखिएगा प्लीज। ये ये एक टेबल है, इस तरफ देख लें, इसको इग्नोर कर दें। हमने
8 टाइप पजल प्रॉब्लम चलाया, एक इनिशियल स्टेट दी, एक गोल स्टेट दी, और अपने आंसर को डेप्थ 2 तक चलाया, मतलब डेप्थ 2 पे आंसर रखा। अगर हमने इस कंडीशन पे डेप्थ 2 पे आंसर रखा, सेम इनिशियल स्टेट सेम गोल स्टेट, आईडीएस पे चलाई, आइटरेटिव डीपिंग पे, तो उसने 10 नोट जनरेट की। कितनी नोट जनरेट की? 10, मतलब 10 स्टेट जनरेट की। जब हमने उसी इनिशियल स्टेट को गोल स्टेट के साथ मैप करके ए स्टार चलाया विद ह्यूरिस्टिक 1, कौन सा वाला? मिसप्लेस्ड चाइल्ड, तो उसने 6 चाइल्ड बनाए टोटल। कितने बनाए? 6। और जब हमने वही चीज ए स्टार के साथ यूज की, लेकिन ह्यूरिस्टिक को चेंज कर दिया, तो क्या किया इसने? इसने ये किया कि इसने 6 चाइल्ड जनरेट किए। पहली लाइन समझ में आ गई? ये आइटरेटिव डीपिंग है, ये ए स्टार है, ये ए स्टार है, ह्यूरिस्टिक 1 के साथ, ह्यूरिस्टिक 2 के साथ। अब हमने अपने आंसर को डेप्थ 4 पे कर लिया, मतलब इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट के दरमियान में थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। जो आइटरेटिव डीपिंग है, आपको पता है आइटरेटिव डीपिंग क्या करता है? बार बार चाइल्ड जनरेट करता है। तो 112 चाइल्ड जनरेट किए इसने, बार बार जनरेट कर रहा था। ए स्टार विद ह्यूरिस्टिक 1 ने 13 चाइल्ड जनरेट किए, ए स्टार विद ह्यूरिस्टिक 2 ने 12 चाइल्ड जनरेट किए। फिर 6, 8, 10, 12 देखें, यहां पर देखें, इसने 227 चाइल्ड जनरेट किए, इसने सिर्फ 73 किए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सा यही है कि इसका रीजन सिंपल सा क्या है? क्योंकि टाई ब्रेकिंग क्या हो रही है? कम से कम हो रही है। इस पूरे को अगर आप गौर से देखें तो आखिरी वाली वैल्यू देखें जिसमें 24 डेप्थ पे चला गया है, और यहाँ पर वैल्यू आ रही है सर्च कॉस्ट की 40,000 ऑलमोस्ट, और इधर आ रही है 1700। सिर्फ रीजन क्या है? क्योंकि ह्यूरिस्टिक 2 में टाई ब्रेकिंग के चांसेस क्या है? कम होते हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि ह्यूरिस्टिक 1 आगे जाके वापस आ रहा हो, ह्यूरिस्टिक 2 नहीं आ रहा। हाउ ऑल दो कि ह्यूरिस्टिक 2 की कैलकुलेशन में काम ज्यादा है आपको, लेकिन आपने नहीं करना, आपने तो एक फंक्शन बना देना है, वो फंक्शन हर वक्त क्या करेगा? ह्यूरिस्टिक 2 को कैलकुलेट करता रहेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है भाई, ये तो इट इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 एंड ए स्टार सर्च। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की आपको कि अगर आप सर ह्यूरिस्टिक आपके पास एक से ज़्यादा है, तो आपकी कोशिश ये होगी कि भाई हम वो ह्यूरिस्टिक यूज़ करें कि जिसकी रेंज ज़्यादा है, ताकि टाई ब्रेकिंग के चांसेस कम हो। अच्छा, 8 टाइल पजल वैसे भी एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें ह्यूरिस्टिक जो है वो कम वैल्यूज़ का था। अदरवाइज ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में आपके पास ह्यूरिस्टिक की रेंज बहुत कम ज़्यादा होती है। जैसे भी आपने देखा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के अंदर देखें ह्यूरिस्टिक कितना ज्यादा था, डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद होगा एन क्वीन पजल प्रॉब्लम, एन क्वीन पजल प्रॉब्लम याद है जिसमें क्वीन अटैक करती हैं, तो उसमें भी ह्यूरिस्टिक अच्छे खासे हो सकते हैं। सही है, तो इट्स ऑल अबाउट ह्यूरिस्टिक। तो ह्यूरिस्टिक की चॉइस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर पॉइंट ये समझाना चाह रहा था मैं। सही है, अब आ जाते हैं चैप्टर 4 पे। तो चैप्टर 4 में लोकल सर्च एल्गोरिथम की बात हो रही है। अब व्हाट इज लोकल सर्च एल्गोरिथम? लोकल सर्च एल्गोरिथम क्या है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सबसे आसान एल्गोरिथम लगते हैं मुझे समझाने में भी और समझने में भी। लोकल सर्च एल्गोरिथम बेसिकली क्या है? अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम जितने भी एल्गोरिथम पढ़ रहे थे उसमें सॉल्यूशन गोल स्टेट को इस तरह पे ढूंढ रहे थे कि इनिशियल स्टेट से आप गोल स्टेट की तरफ जाइए, इनिशियल स्टेट से आप गोल स्टेट की तरफ जाइए, और जो भी आप पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं उसको याद रखिए। ऐसा ही है। सो फॉर वी आर फाइंडिंग सॉल्यूशन पाथ बाय सर्चिंग फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट। ऐसा ही था ना? इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट की तरफ हम जा रहे थे और पाथ को फाइंड आउट कर रहे थे। ऐसा ही था ना? इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट की तरफ जा रहे थे और पाथ को क्या कर रहे थे? फाइंड, जो भी पाथ आ रहा था उसे याद रख रहे थे। सॉल्यूशन मिल जाता था तो यूजर को बता दिया करते थे कि भाई ये हमारा सॉल्यूशन है। सही है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जिसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता पाथ, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या होता है? गोल। मतलब जो पाथ होता है कि जिस रास्ते से हम आंसर तक पहुंचे हैं, दिस इज रेलिवेंट टू द सॉल्यूशन, कि जिस रास्ते से हम आंसर तक पहुंचे हैं हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या होता है? फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, कि बस ये आंसर मिल जाए। हर प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जिसमें ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपने किस तरीके से। फर्ज करें आप टैक्सी ड्राइवर को बोलें कि भाई मुझे तुम मेरे घर पहुंचा दो, बस जिस रास्ते पे पहुंचाओ मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस घर पहुंचा दो। अब जब तुम घर पहुंच जाओगे
तो बस आपकी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आप यूजर, आप टैक्सी ड्राइवर से ये नहीं बोलोगे कि यार आप मुझे किस रास्ते से लेके आओ, क्योंकि आपने उसको शुरू में बोल दिया था कि मेरे लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो एक प्रॉब्लम ये हो गई। मुझे बताइए 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम किस किस को पता है कि क्या होती है? याद है किस किस को? मैंने बताई थी पिछली क्लास में। 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम किस किस को याद है? टॉकिंग अबाउट दिस, इसकी बात कर रहा हूँ। 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम किस किस को समझ में आई थी? आसान सी है ये। क्या प्रॉब्लम है ये? मैंने इस प्रॉब्लम में आपको ये बताया था कि 8 क्वींस हैं, 8 बाई 8 का मैट्रिक्स है। ऐसे प्लेस करना है कि कोई क्वीन किसी को हॉरिजॉन्टली अटैक ना करे, वर्टिकली अटैक ना करे और डायगोनली अटैक ना करे। ये बताया था आपको। तो यहां पर हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूजर या कंप्यूटर हमें किस तरीके से आंसर ला के दे रहा है। जब हमें बोर्ड मिल जाएगा तो हम कहेंगे बस ये हमारा आंसर है। यहां पर हमारे लिए पाथ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? तो देयर आर प्रॉब्लम्स के जिसमें हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती कि सर आपका आंसर कैसे आया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? सिर्फ आंसर। लेट्स सपोज मैं आपको एक इक्वेशन दूं, चाहे मीटिंग एंड हो रही है, ठीक है, तो 5 मिनट बाद हम लोग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। मीटिंग एंड हो रही है 9:25 पे, दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।